नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का बुलेन बियर में। मैं हूं आपका दोस्त किशोर चंद्रा। दोस्तों आज बात करेंगे इंडसइंड बैंक के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले हफ्ते में इंडसइंड बैंक किस तरीके की प्राइस मूवमेंट दिखा सकता है। साथ ही चार्ट पे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से इंडसइंड बैंक ने परफॉर्म किया है उस पर भी नजर डालेंगे। साथ ही इसके Q4 के जो नतीजे आए हैं, जो Q4 में इंडसइंड बैंक ने नतीजे पब्लिश किए हैं, उनको भी देखेंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के इच्छुक हैं इंडसइंड बैंक में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो चेंजेस हुए हैं तो उनको भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये चेंजेस एक पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। तो दोस्तों कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वापस आ जाते हैं इंडसइंड बैंक के डिस्कशन पे और सबसे पहले बात करते हैं इसके करंट प्राइस एक्शन के बारे में। तो दोस्तों इंडसइंड बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 528 रुपये 5 पैसे पे थी, यानी कि 12 जून को इंडसइंड बैंक क्लोज हुआ था 528 रुपये 5 पैसे के ऊपर में। आज ओपन हुआ है यानी 15 जून को ओपन हुआ है 527 रुपये 90 पैसे के ऊपर में और हाई बनाया है इसने 527 रुपये 90 पैसे का। जहां पे ये ओपन हुआ है वही इसका हाई प्राइस है। और अगर हम लो की बात करें तो 483 रुपये 65 पैसे इसका लो प्राइस है और आखिर में 7.21% गिरावट के साथ में बंद हुआ 490 रुपये के ऊपर में। तो दोस्तों आज इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम इसके पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन को देखें तो इसने हाई बनाया है इसमें 548 रुपये 50 पैसे का, लो मार्क किया है इसने 411 रुपये 20 पैसे का। तो काफ़ी उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिले हैं। अगर आप चार्ट में देखें तो स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में नजर आता है। हालांकि आज इसमें गिरावट कुछ ज़्यादा ही देखने को मिली है, लेकिन बाजार को भी अगर देखें तो बाजार में भी गिरावट आजकल देखने को मिल रही है। तो स्टॉक अभी भी अपने 10 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर है, 21 डेज के भी ऊपर है और 50 डेज के मूविंग एवरेज से भी अभी स्टॉक ऊपर चल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अभी स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर इसमें रैली देखनी है तो रैली इसमें तभी देखने को मिलेगी जब ये अपने 550 रुपए के लेवल को क्रॉस कर लेगा और वहां पे ये 2-3 ट्रेडिंग सेशन सस्टेन कर जाएगा, तो तभी इसमें ऊपर की तरफ रैली देखने को मिल सकती है। और अगर हम इसमें गिरावट की बात करें तो 411 रुपए के लेवल के नीचे इसमें तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। और अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो 446 रुपए के ऊपर में इसको सपोर्ट मिल सकता है पहला, जो कि इसका 21 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। दूसरा सपोर्ट इसको 405 रुपए के ऊपर में मिल सकता है, जो कि इसका 4 जून का लो प्राइस है। अब इसके रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस इसको 548 रुपए के ऊपर में ही फेस करना होगा, जो कि इसका 11 जून का हाई प्राइस है। और दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो 683 रुपये 64 पैसे इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा, जो कि इसका 100 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो दोस्तों ये तो रही इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडसइंड बैंक के Q4 के नतीजों के बारे में। रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे 301.84 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया गया है। अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट 1300 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया गया था। अगर हम दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट लगभग 1300 करोड़ रुपए के आसपास में दिखाया गया था। और दिसंबर क्वार्टर से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट में 75% तक का ड्रॉप डाउन हुआ है। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कोविड-19 के चलते सबकी हालत खराब हुई है, तो इसकी भी नेट प्रॉफिट में यहाँ पे काफी कमी नजर आई है। अब अगर आप इंडसइंड बैंक में लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एक बार आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लीजिए। प्रमोटर की जो होल्डिंग है यहाँ पे थोड़ा गिरावट देखने को मिली है। सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग 14.38% की थी, जो कि थोड़ी घटकर 14.34% हुई है, जो कि नेगेटिव साइन माना जाएगा। एफआईज ने यहाँ पर होल्डिंग 1.64 रिड्यूस की है। म्यूचुअल फंड ने 0.95% होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है। इंश्योरेंस ने यहाँ पे 0.28% होल्डिंग को डिक्रीज किया है। लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे 1.13% होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ी बहुत उठापटक नजर आती है, लेकिन सबसे चिंता की बात यह नजर आती है कि कंपनी के प्रमोटर ने 1256.67 करोड़ शेयर प्लेस किए हैं। यानी कि यहाँ पे 1256.67 करोड़ शेयर यहाँ पे प्लेस किए हैं या गिरवी रखे हैं या इनके अगेंस्ट में कुछ लोन वगैरह लिया है। तो ये एक चिंता की बात जरूर नजर आती है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के इच्छुक हैं तो आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको किसी और स्टॉक की तलाश करनी होगी। अब बात करते हैं इस हफ्ते इंडसइंड बैंक किस प्रकार के टारगेट प्राइस दिखा सकता है। तो दोस्तों अगर आप अप साइड की बात करें तो अप साइड में पहला टारगेट होगा 525 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा इसका 548 रुपये 50 पैसे का। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो
तो डाउन साइड में पहला टारगेट इसका 472 रुपये का होगा, दूसरा टारगेट इसका 447 रुपये का होगा। तो दोस्तों इन लेवल को आप ध्यान पे रखिए और इंट्राडे के जो शौकीन लोग हैं अपना यहाँ पे शौक पूरा कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी ना भूलें और नए दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले पेपर ट्रेड आप करें, फिर छोटी सी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करें और जब कहानी समझ में आने लगे तब आप रिटर्न के बारे में सोचें, प्रॉफिट के बारे में सोचें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि डेटा आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।